नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन सबसे पहले इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का दायरा इस कदर वसी होने वाला है और इस कदर ख़तरनाक होने वाला है कि रूस की जानिब से बाकायदा अब जो है धमकी आ चुकी है कि वो न्यूक्लियाई पावर का इस्तेमाल करेगा, यानी जौहरी हमले की सूरत में बचाव के लिए अमेरिकी हुकूमत ने भी अपने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। अमेरिका जैसा शहर जौहरी हमले का ख़तरा में अपने शहरियों को अगर गाइडलाइन जारी करता है तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि जौहरी हमले की सूरत में शहरियों के पास महफूज मकामात तक पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ही वक्त होगा। इन्हीं 15 मिनट में अपने महफूज मकामात पर जाना होगा। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी यूक्रेन की हिमायत में आकर स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करने की हरी झंडी दी थी। इसके कुछ दिनों बाद फ्रांस ने भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ स्काल्प मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। हालांकि रूस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में नेटो ममालिक को धमकी दी थी कि कोई भी नेटो कारकुन मुल्क अगर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। रूस की धमकी का नेटो में शामिल रुकन ममालिक पर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं मुहलिक हथियार दे करके, बल्कि इजाज़त भी दे रहे हैं कि रशिया पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो गुज़िश्ता कई महीनों से जो जंग जारी है रूस और यूक्रेन के दरमियान में, ये किस कदर ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है आप अंदाज़ा लगाएं। यही वजह है कि नेटो के तमाम ममालिक ने अपने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर गाइडलाइन जारी कर दिया है कि रूस की धमकी की वजह से अगर रूस इस तरह का कोई भी हमला करता है जौहरी हमला, तो उनको बचाने के लिए उनके लिए जो महफूज मकामात बनाए गए हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नाज़रीन दुनिया का मंजरनामा बदल जाएगा और नेटो और रशिया के साथ कौन कौन से ममालिक हैं आप ये बेहतर अंदाज में जानते हैं। तुर्की वो रशिया के साथ जाएगा, ईरान रशिया के साथ जाएगा, कोरिया और भी बहुत सारे जो मुहलिक और बड़े बड़े हथियार अपने साथ रखते हैं वो सब रशिया के साथ अगर खड़े हो गए और इधर नेटो ममालिक आमने सामने आ गए तो फिर क्या कुछ होगा पूरी दुनिया में, इसका आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर नाज़रीन रूस में गुज़िश्ता बरस 20 साल नौजवान को मस्जिद के सामने कुरान जलाने की जुर्म में 3 साल और 6 माह की कैद सज़ा सुनाई गई थी, जिसकी सज़ा अब मजीद 13 साल का इजाफा कर दिया गया है उस सज़ा में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कुरान पाक का नुस्खा नजर आतिश करने पर नौजवान निकिता ज़वावेल को चेचेनिया के हवाले किया था, जहां उसे 3.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हिरासत के दौरान मुलजिम को चेचेनिया के सदर रमजान कादिरोव के 9 उम्र बेटे ने उसे मारा पीटा भी था। ताहम अब रूस ने पिछले माह नौजवान को वापस रूस बुलाकर यूक्रेन के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गद्दारी का मुकदमा चलाया है। इस्तिगासे ने अदालत को बताया कि मुलजिम निकिता ज़वावेल ने गुज़िश्ता बरस यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस को रूसी फौजी का साजो सामान ले जाने वाली मालगाड़ियों की वीडियो भेजी थी। तो इस तरह से अब जो है कुरान पाक को नजर आतिश करने वाला यह दरिंदे को मजीद 13 साल की सज़ा मिलेगी। नाज़रीन खलीजी रियासत कतर ने लबनान में जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि गजा के पट्टी पर जारी जंग और मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों को रोकने के लिए इसी तरह के मुआहदे का बाइस बनेगा। बुध को एक बयान में कतरी वज़ारत खारिजा ने तमाम फ़रीक़ैन से मुआहदे की पासदारी करने, फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन बंद करने और सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 170 मुकम्मल अमल दरामद करने के लिए इक़दाम पर जोर दिया है। बयान में कहा गया कि इस मुआहदे के लिए मज़ीद जामे इत्तिफ़ाक़ राय की राह हमवार करें, जिससे ख़ित्ते में पायदार अमन और मुकम्मल इस्तेहकाम हासिल हो। उधर नाज़रीन गिरामी जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी अपनी इंतहा को ऐसी पहुँचती है कि जंगबंदी के बावजूद लबनान में आम लोगों को, मासूम लोगों को, आम आवाम को जो है वो फायरिंग करके उनको कत्ल करते हुए नजर आए।
बुध की सुबह हिजबुल्लाह इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के निफाज के बाद काबिज जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के कस्बे क़य्याम में अपने घरों को वापस जाने की कोशिश करने वाले लबनानी शहरियों को मुंतशिर करने के लिए उन पर गोलियां चलाई। काबिज फौज ने दावा किया कि उसने ममनुआ लबनानी इलाकों की तरफ जाने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को देखकर हवा में इंतबाही गोलियां चलाई थी, लेकिन हकीकत में उनको मारने की और कत्लेआम मचाने की कोशिशें हुई थी। हिजबुल्लाह इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा बुध को सुबह 4 बजे नाफिज हुआ था, जिसके बाद 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले जंग का खात्मा हुआ है। बहकाइफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह गोलियां चलाने की खबरें आने के बाद जंगबंदी के बाद भी किस तरह अपनी दरिंदगी की हदों को पार करता है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि आगरा में तकरीबन 1700 मकानात में शिगाफ से दहशत फैली हुई है। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मेट्रो रेल की तामीरात का असर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, तकरीबन 150 मकानात तो सिर्फ जैक पर अटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तामीरात के सबब मकानात में शिगाफ पैदा हो रहे हैं। लोगों में खौफ व दहशत है। अगर इसी तरह अंडरग्राउंड टनल निकालने का सिलसिला जारी रहा तो मजीद घर मुतासिर हो सकते हैं। दरअसल मोती कटरा इलाके में अंडरग्राउंड टनल निकालने के दौरान सैकड़ों तामीरात को नुकसान पहुंचा। इस इलाके में तकरीबन 10,000 अफराद रहते हैं। सभी में दहशत का माहौल है। मोती कटरा इलाके के लोगों का मानना है कि जब भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से अंडरग्राउंड टनल का काम किया जाता है तो यहाँ पर मकान में जुम्बिश महसूस की जाती है और लोग खौफ में मुब्तला होते हैं और आवाम के जानों की जो है इस वक्त परवाह किए बगैर ये सब कुछ हो रहा है और लोगों की जानें जो है ख़तरे में कहते हुए इसकी मुखालिफत करने की कोशिशें हो रही। उधर नाज़रीन में उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुए तशद्दुद के बाद शहर का माहौल रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रहा है। जुमेरात को स्कूल और बाजार भी आज खुल गए थे। ताहम पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2 दिन के लिए इंटरनेट पाबंदी आयद कर रखी है। इधर तशद्दुद के बाद पहली नमाज जुमा के पेश नज़र पुलिस इंतज़ामिया पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। जामिया मस्जिद के अतराफ़ के घरों में ड्रोन्स के ज़रिए निगरानी की जा रही है। नमाज जुमा से पहले पुलिस इसको यकीनी बनाना चाहती है कि छतों पर ईंटों या पत्थरों का ज़ख़ीरा ना हो। इसके अलावा मजहबी रहनुमाओं ने भी अपील की है कि लोग जुमा की नमाज घर पर अदा करें, कोशिश करें, ये कहते हुए। उधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कट्टर हिंदुत्ववादी लीडर मलऊन मरदूद यती नरसिंदानंग की मुबैना हेट स्पीच पर पोस्ट करने के मामले में फैक्ट चेकर और आर्ट न्यूज़ के सहाफ़ी और बानी मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तिहाद और सालिमियत को ख़तरे में डालने वाली कार्रवाइयाँ बताते हुए इसकी मुताल्लिक़ कानून का इस्तेमाल करके मामला दर्ज कर लिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक केस के तफ्तीशी अफसर ने बुध 27 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि BNS की दफ़ा 152 के तहत हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तिहाद और सालिमियत को ख़तरे में डालने का जुर्म ज़ुबैर के ख़िलाफ़ FIR में शामिल किया गया। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उन्होंने FIR में IT एक्ट की दफ़ा 67 भी शामिल है, जो कंप्यूटर के जराइम से मुतालिक है, जिसमें बसूरत दीगर दुश्मनी को फ़रोग़ देने, सबूत गढ़ने, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, हतक इज़्ज़त और मुजरिमाना जराइम से निमटने की दफ़ात को लागू करती है। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है जिस मलऊन और मरदूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और लगातार हेट स्पीच देकर के मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करके उसको कैफर किरदार में पहुंचाने के बजाय इन लोगों की असलियत को जो लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर के सोशल मीडिया में सहाफ़ी पर दर्ज किए गए इस मुकदमे के खिलाफ इस वक्त खुद जो है बहुत सारे सहाफ़ी अचंभे में है कि आखिर भारत में क्या हो रहा है कि जो जुर्म कर रहा है वो तो सलाखों के पीछे जाता है, निकल करके आता है और उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है, और जो इनकी ये पोल खोल रहा है उसके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का माहिदा बुध 27 नवंबर को नाफिजुल अमल हुआ है और अमरीकी सदर जो बाइडन ने गज़ा जंग के खात्मे के लिए सालिसों के साथ मज़ीद कोशिश करने का ऐलान भी किया है। इस पर कतर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने अपने मुल्क की जानिब से उम्मीद ज़ाहिर की कि लबनान में जंगबंदी गज़ा तक फैल जाएगी। काहिरा में मिस्री फ़रीक के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी मुश्तरका अरब विजन तैयार करने के हवाले से मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया है। नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वैष्णो देव, उनका काफिला जा रहा था तो अचानक उनके काफिले के सामने बिलासपुर में एक मुतासिरा खातून जो है सामने आकर के बैठ गई।
बताया जा रहा है कि रेप विक्टिम है और उसका जो खाती है, मुल्जिम है, उसको जेल से जमानत पर छोड़ दिया गया है, तो उसके बाद से लगातार उसको परेशान कर रहा है। उसको जो है जान से मारने की धमकी देता है, बयान बदलने का दबाव डालता है, दोस्तों के साथ फ़ोन करवाता है और इसको अलग अलग अंदाज में हरासा करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की जो है उसके साथ मुनसिफाना कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर के असमत दरी का शिकार होने वाली खातून इस वक्त अचानक काफिले के सामने आकर के अपना दुकड़ा सुनाया है। ये भारत के अक्सर इलाकों में नाज़िग्रामी कोई बात सामने आ जाती है, कोई नहीं है, और ये सूरत हाल है। न जाने कितनी रियासतों में ऐसे जराइम पेशा अफराद खुलेआम दरिंदों की तरह घूम रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे इजाज़त दें नाज़िग्रामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।